Hello friends, welcome to my channel English वाला। Friends, in today's class we are going to learn the health related sentences. That means आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कुछ अपनी हेल्थ से रिलेटेड सेंटेंसेस। मतलब ज़्यादातर मोस्टली जब हम बीमार होते हैं तो जिन सेंटेंसेस का हम यूज़ करते हैं, आज की क्लास में हम वही सेंटेंसेस सीखने वाले हैं, हिंदी टू इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, मेरे हाथ में दर्द है। मोस्टली सभी लोग इसका यूज करते हैं, कभी ना कभी आपके हैंड में भी दर्द हुआ ही होगा तो आपने इस सेंटेंस का यूज किया ही होगा। ठीक है, कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है या फिर मेरे हाथ में दर्द है। तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे? माई हैंड हर्ट्स, माई हैंड हर्ट्स, मेरे हाथ में दर्द है। क्लियर। नेक्स्ट, मेरी पीठ में दर्द है, मेरी पीठ में दर्द है। इसके लिए आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? माई बैक हर्ट्स, माई बैक हर्ट्स, मेरी पीठ में दर्द है। क्लियर। नेक्स्ट है, मेरा सिर घूम रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, मतलब सर अजीब सा ही होता है, बहुत भारी भारीपन होता है, तो हम बोलते हैं ना कि मेरा सर घूम रहा है। तो इसके लिए आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई फील डिजी, आई फील डिजी, मेरा सर घूम रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है। तो इसके लिए आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई फील गिडी, आई फील गिडी, मुझे चक्कर आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है, मेरा जी मचल रहा है, मेरा जी मचल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, समझ नहीं आ रहा होता है, घबराहट भी होती है, तबीयत से मतलब समझ नहीं आता हो क्या रहा है, तो हम क्या बोल देते हैं कि मेरा जी मचल रहा है। तो उसके लिए यहाँ से आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई फील सिक, आई फील सिक, मेरा जी मचल रहा है। क्लियर। आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक सेंटेंस आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज मुझे बुखार है, मुझे बुखार है। इसके लिए आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में? आई हैव ए फीवर, आई हैव ए फीवर, मुझे बुखार है। क्लियर। नेक्स्ट है, उसकी उंगली कट गई, उसकी उंगली कट गई। हम ये किसकी बात कर रहे हैं? किसी अदर पर्सन की बात कर रहे हैं कि उसकी उंगली कट गई। तो इसके लिए आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ही कट्स हिज फिंगर, ही कट्स हिज फिंगर, उसकी उंगली कट गई। क्लियर। नेक्स्ट, उसके अंगूठे से खून बह रहा है या फिर उसकी उंगली से खून बह रहा है। जब भी जिसकी उंगली अभी कटी थी उसकी उंगली से क्या हो रहा है? खून बह रहा है। तो आप क्या बोलेंगे? हिज फिंगर। अगर आपने यहाँ उंगली का यूज किया है तो आप फिंगर लगाएंगे। हिज फिंगर इज ब्लीडिंग। या फिर आप अंगूठे की ही बात कर रहे हैं तो आप क्या बोल सकते हैं? हिज थम्ब इज ब्लीडिंग, हिज थम्ब इज ब्लीडिंग, उसके अंगूठे से खून बह रहा है। क्लियर। नेक्स्ट, दर्द बना हुआ है, दर्द बना हुआ है। ये सेंटेंस आप कब यूज करते हैं? जैसे कि आपको पहले से ही पेन हो रहा है, उसके बाद आपने दवाई वगैरह मेडिसिन लिया और किसी ने आपसे पूछा है अब दर्द कैसा है, या फिर डॉक्टर ही पूछे कि अब दर्द कैसा है, तो आप बोलते हैं ना अभी तो दर्द है, मतलब उसका कि दर्द बना हुआ है। तो इसके लिए आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द पेन इज कॉन्स्टेंट, द पेन इज कॉन्स्टेंट, मतलब दर्द अभी है, दर्द बना हुआ है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, तुम बहुत कमजोर हो गई हो। काफी टाइम बाद हम किसी से मिलते हैं तो हमें ऐसा लगता है या तो वो बहुत ज्यादा मोटी हो गई है या कमजोर हो गए हैं। तो मान लो जिससे हम मिले हैं, जिस पर्सन से भी हम मिल रहे हैं, यहाँ पर फीमेल की बात हो रही है, तो जिससे हम मिले हैं वो हमारी नजर में हमें ऐसा फील हो रहा है कि वो कैसी हो गई है? कमजोर हो गई है। तो हम बोलते हैं ना कि तुम बहुत कमजोर हो गई हो। तो इसके लिए अब से आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यू हैव बिकम वेरी वीक, यू हैव बिकम वेरी वीक, आप बहुत कमजोर हो गई हो या फिर तुम तो बहुत कमजोर हो गई हो। क्लियर। लास्ट है हमारा, क्या तुमने डॉक्टर को दिखाया? कभी कभी कोई ज्यादा बीमार हो जाता है, वो अपनी उस बीमारी के बारे में तब वो हमें बताता है तो हम बोलते हैं ना मोस्टली, क्या तुमने डॉक्टर को बताया है, डॉक्टर को दिखाया? तो इसके लिए अब से आप इंग्लिश में क्या यूज करेंगे? डिड यू सी अ डॉक्टर, डिड यू सी अ डॉक्टर, क्या तुमने डॉक्टर को दिखाया? तो फ्रेंड्स, आई होप ये छोटे छोटे शॉर्ट सेंटेंसेस, हेल्थ रिलेटेड सेंटेंसेस आपको समझ आए होंगे, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।